हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे इतने दिन बिहेवियर, और बिहेवियर जो है बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक हमारा चल रहा था। और बिहेवियर के हम पीछे पार्ट 6 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। और बिहेवियर पार्ट 7 जो है उसमें हम पढ़ेंगे आज हार्मोन्स एंड बिहेवियर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोन एंड बिहेवियर्स। तो हार्मोन और व्यवहार किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है हार्मोन्स, क्योंकि बिहेवियर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स की डेफिनेशन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ प्रयास करते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मिलती हैं, और ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, इन ग्रंथियों को मोटे रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और दूसरी हमारे जो ग्लैंड है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो मोटे रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें एक्सेप्शन के रूप में एक मेसोक्राइन ग्लैंड और होती है, जो कि दोनों के रूप में फंक्शन करती है, जिसे कि एकमात्र मानव बॉडी में उसे पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। अब जो यहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन होगा, यानी जो इसका स्राव होगा, उसे हम जूश कहते हैं। क्या कहते हैं? जूश कहते हैं। और जूश के साथ में कई बार इसका इस्तेमाल हम एंजाइम टर्म के रूप में भी करते हैं। जूश है, रस है, और जो इसका सिक्रीशन है या इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम हार्मोन टर्म देते हैं। अच्छा, ये जो जूस है ये सीधा किसी डक्ट में डाला जाता है, जबकि यह हार्मोन सीधा ब्लड में डाला जाता है, किसी डक्ट में नहीं डाला जाता। तो हार्मोन्स क्या हुआ? हार्मोन्स हमारा हुआ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? हार्मोन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट वो मैटर होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो सीधा डायरेक्ट ब्लड में डाला जाता है, किसी डक्ट में नहीं डाला जाता। तो उसे हम हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन जो है किस तरह से व्यवहार को प्रभावित करता है, तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इंसेक्ट बिहेवियर और हार्मोन की बात करते हैं हम। इंसेक्ट बिहेवियर एंड हार्मोन की बात करेंगे। इंसेक्ट और यानी इंसेक्ट का मतलब कीट हो गया, तो कीटों का व्यवहार और हार्मोन। अब जो इंसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 मुख्य रूप से जो है एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है। इंसेक्ट में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, जिनसे हार्मोन बनता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन कौन सी है? एक तो है कॉर्पोरा कार्डियका,
और एक है कॉर्पोरा एलेटा। कॉर्पोरा एलेटा। तो दो तरह के हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड्स इसमें मिलती हैं कीट के मस्तिष्क में, जो जिसको हम कहेंगे कि भाई एक्टिवेशन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एक्टिवेशन हार्मोन। वो सिक्रीट करने वाली ग्लैंड मिलती है एक तो इसमें, तो कार्पोरा एलेटा की बात करेंगे हम और कार्डियका की बात करेंगे। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये दो ग्लैंड्स होती हैं और इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? एक तो मोल्टिंग के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब होता है त्वक पतन, यानी निर्मोचन वाली जो है उस क्रिया के लिए। एक जो है एक्टिविटी, एक तो मोल्टिंग की, तो उससे उसका व्यवहार बदल गया। एक डाइपोज एक्टिविटीज़ के लिए, यानी इसे हम कहेंगे चिपने का स्थान खोजने की गतिविधियों के लिए। एक होता है कोकून स्पिनिंग। कोकून स्पिनिंग के लिए। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें इन दोनों ग्रंथियों को अपनी पारी में हार्मोन स्रावित करने के लिए जो प्रेरित करने वाला हार्मोन है, उस प्रेरित करने वाले को तो प्रोथोरेसिक या एक्टिवेशन हार्मोन्स कहते हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं, दोनों ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होंगे, वो हार्मोन कीटों के व्यवहार को, कायांतरण को, त्वक पतन को, ये होता है त्वक पतन और कायांतरण और कोकून निर्माण, इनके लिए जिम्मेदार होता है। और जब शीत समाधि होती है, हाइबरनेशन जब होता है, तो उस समय छिपने के स्थान की गतिविधियों को खोजने के लिए एक जाति विशिष्ट का नमूना बनाने की जो गतिविधि है, पोषण की गतिविधियां हैं, ये सारे व्यवहार जो इंसेक्ट का व्यवहार है वो इन दोनों हार्मोन्स की, इन दोनों कार्पोरा एलेटा और एग्डिशन जो हार्मोन है और कार्पोरा कार्डियका, इनसे स्रावित हार्मोन की वजह से चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो वर्टिब्रेट हार्मोन्स एंड बिहेवियर, ये अपने पास दूसरा एग्जाम्पल है एक। यानी जो कशेरुकी प्राणियों के हार्मोन होते हैं वो क्या उनके व्यवहार को बदलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ले सकते हैं एग्जाम्पल बर्ड्स का। बर्ड्स जो होते हैं उनमें देखो कई काम होते हैं, जैसे कर्टशिप है, कर्टशिप है। एक है नेस्ट बिल्डिंग है। इसके अलावा मेटिंग है। इसके अलावा एग इंक्यूबेशन है। इसको समझिए, ये तो होता है प्रणय निवेदन, ये नीड निर्माण यानी घोंसला बनाने का काम, ये है मैथुन की अभिक्रिया, ये है अंडू को सेना। और इसके साथ में एक और मैं जोड़ देता हूँ, पेरेंटल केयर।
पैतृक जनक सेवा, ये सारे जो काम होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। प्रजनन काल में कुछ बाह्य और आंतरिक उद्दीपन होते हैं। उन आंतरिक और बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का काम जो है हार्मोन जो है उनकी वजह से भी जंतु के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और अगर चूहे के मैथुन क्रिया की बात करें तो मध्यकाल में मादा चूहा एक विशिष्ट एक मुद्रा लॉर्डोसिस को अपनाता है जिससे कि मैथुन आरंभ वो कर सके। तो हार्मोन्स जो हैं इसमें वर्टिब्रेट में और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनमें कि एफएसएच है, एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यह हार्मोन भी क्या है कि बिहेवियर को चेंज करते हैं, बिहेवियर को चेंज करने का काम करते हैं। तो ये सारे हार्मोन जो हैं मिलकर के हम ये कहें कि किसी भी प्राणी के व्यवहारवाद को चेंज कर देते हैं। अब हम क्या अगर हम बात करें कुछ फीमेल हार्मोन्स की, तो इसमें देखिए आप अगर मादा पाक्ता को यानी मादा मुर्गी को अगर प्रोजेस्टेरोन दे दें, प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन देने पर प्रोजेस्टेरोन इंजेक्ट करें फीमेल में, और ये बात किसका कर रहा हूँ मैं, फॉल की बात कर रहा हूँ, फीमेल फॉल। तो फीमेल फॉल जो है उसमें अगर ये इंजेक्ट करो तो विदिन 3 आवर्स वो एग इंक्यूबेशन करने लग जाती है। एग इंक्यूबेशन यानी अंडू को सहना आरंभ कर देती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट कर दो फीमेल फॉल के अंदर तो वो 3 घंटों के भीतर ही अंडू को सहना आरंभ कर देती है। और अगर आप प्रोजेस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन दे दो, एस्टेरोजन हार्मोन इंजेक्ट कर दो, किसमें, फीमेल फॉल में, तो वो क्या करेगी, विदिन 1 to 3 आवर में क्या करेगी, एग इंक्यूबेशन करेगी। यानी देखिए दोनों हार्मोनों में कितना डिफरेंसेज आ गया। प्रोजेस्टेरोन दोगे तो 3 आवर के बाद, 3 आवर में, इसमें 1 to 3 आवर में एग इंक्यूबेशन यानी अंडू को सहना प्रारंभ करेगी। अगर इसकी जगह आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट करो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट करो, किसमें, फीमेल में, तो जो फीमेल एग इंक्यूबेशन है, एग इंक्यूबेशन है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो हार्मोन का कितना प्रभाव पड़ गया यहाँ पर। हार्मोन का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि आप देखिए, आपने जब प्रोजेस्टेरोन इंजेक्ट किया तो एग इंक्यूबेशन है जो अंडू को सहने का काम है वो 3 घंटे में ही स्टार्ट हो गया। और अगर आपने प्रोजेस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको इंजेक्ट किया फीमेल में, तो 1 to 3 आवर्स में उसने एग इंक्यूबेशन किया, केवल 1 to 3 आवर्स में। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ ज़रूर देखी कि अगर इसी फीमेल को आपने टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर दिया जो कि मेल हार्मोन है, इसको इंजेक्ट किया तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और इसने जो एग इंक्यूबेशन था वो बिल्कुल नहीं किया। तो हार्मोन्स की उपस्थिति किसी भी प्राणी के व्यवहार को चेंज करती है, जो कि आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के केस में देख चुके हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप हार्मोन्स एंड उस पे बदलने वाले बिहेवियर को, जंतु किस तरह का बिहेवियर दिखाता है उसको समझा सकते हैं।
अब अगले वीडियो में हम फिरोमोन्स की बात करेंगे और फिरोमोन्स में देखेंगे कि किस तरह से फिरोमोन्स बिहेवियर को चेंज करता है। धन्यवाद।